हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी केमिस्ट्री। और आज हम डिस्कस करेंगे एप ब्लॉक का पार्ट 4। और इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपके सीएसआर नेट गेट और आईआईटी जैम के लिए इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को इन पॉइंट्स के साथ। ये वीडियो आपके जून में जो नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है उसके अंदर क्या है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो देखिए इसमें लिखा है वेरी स्मॉल डिक्रीज इन रेडियाई। तो कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर। तो उसमें हमने देखा था जब हम लेंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट से राइट जाते हैं, सीरियम से लुटेशियम तक जाते हैं, तो जो साइज़ के अंदर डिफरेंस आता है वो बहुत ही मिनिमम आता है, अबाउट 17 पिकोमीटर ही वो आता है। तो जो साइज़ होता है सीरियम से लुटेशियम तक वो बहुत ही कम डिक्रीज होता है, उसको बोलते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। सेकेंड थिंग इज सेपरेशन और इलेशन इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज डिक्रीज। तो देखिए सेपरेशन क्या है, अगर आपके एक से ज़्यादा एलिमेंट लेंथेनाइड सीरीज के मिक्स हो गए हैं और क्या आप उनको सेपरेट करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी का। जिससे क्या होता है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट उसको हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो इसके अंदर बोलता है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जो हमारा सेपरेशन होता है, इल्यूशन होता है, इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ साइज डिक्रीज। तो देखिए जो सबसे लेफ्ट में होता है वो हमारा होता है सीरियम और सबसे लास्ट में होता है हमारा लुटेशियम। सबसे लास्ट शुरू में होता है सीरियम और बाद में होता है लुटेशियम। और हमें पता है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लुटेशियम का साइज सबसे कम होता है अगर हमारे इस मिक्सचर में 3 एलिमेंट है। सपोज कीजिए सीरियम है, गैडोलियम है और लुटेशियम है। तो देखिए जो लुटेशियम है उसका साइज सबसे कम होता है, इसलिए वो क्या करेगा, वो सबसे पहले कॉलम क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट होके बाहर आएगा। उसके बाद आएगा कौन, जीडी गैडोलियम, और उसके बाद आएगा सीरियम। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी से हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम एक रीजन को यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं डोवेक्स 50। तो यहाँ पे जो रीजन यूज होता है वो सल्फोक्साइड का बना होता है और वो होता है डोवेक्स 50। इसको यूज किया जाता है, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इल्यूशन के लिए, सेपरेशन के लिए लेंथेनाइड हम कौन सा रीजन यूज करते हैं, तो होता है हमारा डोवेक्स 50। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन द साइज ऑफ 3D एंड 4D सीरीज, द साइज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज हैव सिमिलर साइज। तो देखिए कल हमने जब लेंथेनाइड कंट्रैक्शन देखा था उसमें क्या हुआ था कि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से हमारा 4D और 5D का जो साइज था वो क्या हो गया था, सिमिलर हो गया था। जिरकोनियम और हॉफनियम की जो रेडियाई थी वो सिमिलर हो गई थी। फोर्थ पॉइंट इज लेंथेनाइड गिव लाइन लाइक स्पेक्ट्रा। इसके अंदर लिखा है मेटल टू लाइगेंड बॉन्डिंग, नो इफेक्ट ऑन एफ सेल। तो देखिए जो आपके लेंथेनाइड होते हैं या फिर एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिनाइड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक लाइन लाइक स्पेक्ट्रा देते हैं। क्योंकि जो आपकी मेटल होती है लेंथेनाइड की वो लाइगेंड के साथ इतने अच्छे से बाइंड नहीं हो पाती है, इसलिए वहाँ पे जो स्पेक्ट्रा आता है वो लाइन लाइक आता है। लेकिन अगर बात करें डी ब्लॉक की तो उसके अंदर जो मेटल और लाइगेंड की बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो जाती है, जिसके कारण जो स्पेक्ट्रा आता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रा आता है डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए। लेकिन लेंथेनाइड के लिए ये जो हमारा स्पेक्ट्रा आता है लाइन लाइक ही आता है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, फिफ्थ पॉइंट की, तो जो आपका लेंथेनम के ऊपर 3 पॉजिटिव और लुटेशियम के ऊपर 3 पॉजिटिव, ये क्या है हमारे, ये दोनों हमारे डायामैग्नेटिक होते हैं, बल्कि इनको छोड़कर बाकी सब पैरामैग्नेटिक होते हैं। जब हमने एफ ब्लॉक का पार्ट 2 अपलोड किया था तो उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा था और हमने ये देखा था अगर हमारे एलिमेंट के ऊपर +3 चार्ज आ गया है लेंथेनाइड में तो सिर्फ लेंथेनम और लुटेशियम ही डायामैग्नेटिक थे, बाकी सब पैरामैग्नेटिक थे क्योंकि सभी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। अगर हम बात करें 6 पॉइंट की तो इसके अंदर देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टिनाइड 5F 6D एंड 7S लेवल हैव द कंपेरेबल एनर्जी। तो देखिए जब हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था एफ ब्लॉक का उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे एक्टिनाइड होते हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करते हैं, +4 +5 +6 इनको वो
शो कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आपका s ऑर्बिटल होता है 7s 6d और 5f, ये जो ऑर्बिटल होते हैं इनकी एनर्जी लगभग क्या होती है, सिमिलर हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में जा सकता है। बिकॉज हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो ग्रेटर रेंज होने के कारण, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होने के कारण जो हमारी 5f होती है 6d और 7s जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी लगभग सिमिलर हो जाती है। अगर हम बात करें 7th पॉइंट की, तो देखिए लैंथेनॉइड शो स्ट्रॉन्ग इमिशन स्पेक्ट्रा देन डी ब्लॉक बिकॉज हैविंग मोर नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। तो देखिए जिस ब्लॉक के अंदर या फिर एलिमेंट के अंदर ज़्यादा माइक्रो स्टेट आएंगी वो ज़्यादा स्पेक्ट्रा देते हैं। और स्पेक्ट्रा कौन सा, इमिशन स्पेक्ट्रा। तो एफ ब्लॉक के अंदर जो माइक्रो स्टेट आती है वो ज़्यादा आती है किससे, डी ब्लॉक से, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होती है एल की वो ज़्यादा होती है। अगर माइक्रो स्टेट की वैल्यू ज़्यादा है तो इमिशन स्पेक्ट्रा की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। तो एफ ब्लॉक के अंदर जो इमिशन स्पेक्ट्रा होगा वो स्ट्रॉन्ग आएगा एज कम्पेयर टू डी ब्लॉक। 8 पॉइंट की बात करें, देखिए 8 पॉइंट में लिखा है अगर मेटल के ऊपर +2 चार्ज है, किसके ऊपर, लैंथेनाइड के ऊपर अगर +2 चार्ज है तो वो एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर इसके ऊपर +4 चार्ज हो गया है तो वो एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए जब हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो लैंथेनाइड होता है उसकी जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है। लेकिन अगर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण ये टेंडेंसी रखेगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है तो उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर यहीं पे चार्ज +3 ना होकर +4 हो गया है तो क्या हो गया है, हमारी जो लैंथेनाइड है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो क्या हो गई, हमारी कम हो गई है, जिससे वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपने ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को लाने के लिए। इसलिए वो कैसे एक्ट करता है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो वो एक्ट करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 9th पॉइंट है जो हमारे लैंथेनाइड्स होते हैं वो कलर को शो करते हैं बिकॉज ऑफ F to F ट्रांजिशन। देखिए जो आपके लैंथेनाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, कलर को शो करते हैं। कलर जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया था सेकंड पार्ट, उसके अंदर हमने कलर की बात की थी कि कौन से लैंथेनाइड कौन सा कलर शो करता है। तो कलर आते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे F to F ट्रांजिशन होती है या फिर F to D ट्रांजिशन भी हो सकती है। F से F ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होगी या फिर F to D होगी अकॉर्डिंग टू लैबोरेटरी रूल। डेल्टा L इक्वल टू +-1, डेल्टा L इक्वल टू +-1 एक रूल होता है जिससे ये ट्रांजिशन अलाउड होती है F to F और F to D। तो लैंथेनाइड के जो कलर आएंगे वो किसकी वजह से आएंगे, F to D या फिर F to F ट्रांजिशन की वजह से। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर लिखा है लैंथेनाइड हैविंग Fn एंड F14-n इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव सेम कलर। तो देखिए वे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fn, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 1 से 14 तक हो सकते हैं, n की वैल्यू 1 से 14 तक हो सकती है, उसका कलर वही होगा जो F14-n का होगा। सपोज कीजिए हमारे पास F1 है, n की वैल्यू में यहाँ पे ले लेता हूँ 1, F1। अगर n की वैल्यू में यहाँ पे रखूँगा 1 तो ये आएगा मेरे पास 14-1 F13। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट जो F1 का कलर होगा वही F13 का कलर होगा। और हमने जब कलर को डिस्कस किया था दोनों ही कलरलेस आए थे। तो अगर हमारा F1 का कलर Fn का कलर जो होगा वही कलर होगा F14-n का। सपोज कीजिए यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा F2 और यहाँ पे आएगा 14-2 इक्वल टू F12। तो F2 और F12 का दोनों का सेम कलर होगा। ये हमने कल डिस्कस किया था और इनका कलर आया था हमारा कैसा, ग्रीन।
तो जो कलर Fn का होगा, Fn n इक्वल टू क्या है 1 to 14, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो कलर Fn का होगा वही F14 माइनस n का होगा, उनके सेम कलर होंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखेंगे, क्योंकि हमने कल पढ़ा था जो सीरियम होता है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ F0 कॉन्फ़िगरेशन, और ये डायमैग्नेटिक हो जाता है। तो सीरियम के ऊपर हो गया +4 चार्ज, जिसके कारण इसका कलर आता है येलो। जो हमारा अटर्बियम होता है उसके ऊपर जब ये +2 चार्ज आता है और यूरोपियम के ऊपर +2 चार्ज होता है तब वो पेल येलो कलर के आते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि यूरोपियम +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है, अटर्बियम भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही ज़्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ये हो जाता है हमारा हाफ फील्ड और ये हो जाता है फुल फील्ड, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और इन दोनों का कलर आता है पेल येलो। अगर यहीं पे हम बात करें सामेरियम की, तो अगर सामेरियम के ऊपर आता है +2 चार्ज तो ये कैसा कलर शो करता है, ये ब्लड रेड कलर को शो करता है। तो ये कुछ कलर के बारे में था। तो जो कलर होगा Fn इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वही कलर होगा हमारा F14 माइनस n इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। लेकिन ये कलर क्या है, इनको याद रखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। ये रूल एप्लीकेबल है जब लैंथेनाइड के ऊपर +3 चार्ज होगा। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये इसको डिस्कस कर लिया है कि जो हमारे कॉलम क्रोमैटोग्राफी होगी उससे हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे लैंथेनाइड के आयंस को, और वो किस पे डिपेंड करेंगे, साइज पे। तो जिसका साइज सबसे कम होगा वो सबसे जब पहले इल्यूट होगा, सबसे पहले वो सेपरेट होकर हमारे कॉलम से बाहर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, तो देखिए जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने का फॉर्मूला होता है एफ ब्लॉक के लिए, वो होता है हमारा μ=G√J+1। तो यहाँ पे जो G होता है इसको हम बोलते हैं लेंस फैक्टर, दिस इज लेंस फैक्टर। तो अगर हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता करनी है लैंथेनाइड की, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है μ=G√J+1। हम G की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से। G का फॉर्मूला होता है 1 + JJ+1 SS+1 - LL+1 अपॉन 2JJ+1। अब J की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, देखिए J की वैल्यू होती है, J की वैल्यू जो होती है इसको देखते हैं यहाँ से, J की वैल्यू होती है L+S और J की वैल्यू होती है L-S। अगर आपके ऑर्बिटल्स f ऑर्बिटल हाफ फील्ड है तो, या फिर हाफ से कम फील्ड है तो उसको लगाते हैं L-S रूल। लेकिन अगर आपके f ऑर्बिटल मोर देन हाफ फील्ड हो गए हैं तब हम लगाएंगे J की वैल्यू के लिए ये रूल। अगर हमारे f ऑर्बिटल इज मोर देन हाफ फील्ड है तब लगाएंगे J की वैल्यू के लिए L+S रूल। लेकिन अगर हमारा जो f ऑर्बिटल है वो लेस देन हाफ फील्ड है तब हम फॉर्मूला लगाते हैं L-S का। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे निकालते हैं। तब हम क्या करेंगे, वहाँ से ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को भी देखेंगे, जो कि हमारा लास्ट पार्ट भी हो सकता है एफ ब्लॉक का। तो इस टोटल फॉर्मूलेज को हम यूज़ करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। 13 पॉइंट्स में क्या बोल रहा है कि जो स्मॉलर साइज ऑफ लेंथेनम +3 हैव हाईएस्ट पार्टीशन कोफिशिएंट। ये आपके नेट में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, गेट में पूछा गया है। तो देखिए जिस लेंथेनाइड का साइज सबसे छोटा होगा, जिसका स्मॉलर साइज होगा या फिर स्मॉलेस्ट होगा, उसका पार्टीशन कोफिशिएंट उतना ही ज़्यादा होता है। तो अगर हम बात करें लेंथेनाइड की तो सीरियम सबसे लेफ्ट में है और सबसे राइट में है क्या हमारा लुटेशियम। तो लुटेशियम का साइज सबसे कम है लेंथेनाइड सीरीज में, इसलिए उसका पार्टीशन कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा होगा। 14 पॉइंट में बोल रहा है पारमिथियम इज मैन मेड एलिमेंट। देखो जो हमारा पीएम होता है, पारमिथियम होता है, वो मैन मेड एलिमेंट्स होता है। बाकी अगर हम बात करें एक्टिनाइड की तो हमारे नेपच्यूनियम से लेकर लॉरेंशियम तक सारे एलिमेंट मैन मेड ही होते हैं, उनको ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट भी बोला जाता है। लेकिन लेंथेनाइड में
एक ही एलिमेंट मैन मेड है जिसको बोलते हैं पैरामिथियम, और ये मैन मेड है। अगर हम 15 पॉइंट की बात करें, इसके अंदर लिखा है द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लैंथेनाइड इज 7 to 8। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है लैंथेनाइड के अंदर जो कॉमन होता है वो होता है हमारा 7 to 8, लेकिन कभी कभी ये 8 से ज़्यादा भी कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस में होता है। जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है हमारा 7 to 8। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमारे जून 20 नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके IIT जैम और गेट के लिए भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है, तो आप इन सब के नोट्स बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू।